हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल हब। दोस्तों, टुडे आई एम डिस्कस द एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, व्हाट इज एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन? तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता क्या है। तो दोस्तों, ये रहा आपका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का डायग्राम। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि सबसे पहले एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता क्या है। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता क्या है? तो दोस्तों, जब किसी लिक्विड मिक्सचर का डिस्टिलेशन से सेपरेशन करना संभव न हो या कठिन हो, जब किसी लिक्विड मिक्सचर का डिस्टिलेशन से सेपरेशन करना इम्पॉसिबल हो या कठिन हो, अर्थात उसमें दो जो लिक्विड मिक्सचर होते हैं उन दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, तब इस मिक्सचर में एक थर्ड कंपोनेंट मिला देते हैं। जिसे इंट्रेनर या एजियोट्रॉपिक ब्रेकर कहा जाता है। इंट्रेनर जो है लिक्विड मिक्सचर के, इंट्रेनर का काम क्या होता है? जो थर्ड कंपोनेंट मिलाया जाता है वो जो लिक्विड मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट के साथ लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना लेता है, जिससे सेपरेशन पॉसिबल हो जाता है। हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहा आपका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। यदि कोई पूछेगा कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन किसे कहते हैं, तो दोस्तों आप कह सकते हैं जब किसी लिक्विड मिक्सचर का सेपरेशन डिस्टिलेशन से करना संभव न हो, अर्थात उसमें जो लिक्विड मिक्सचर होते हैं उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, तो उसमें एक थर्ड कंपोनेंट मिला दिया जाता है। जो थर्ड कंपोनेंट मिलाया जाता है वो दोस्तों, जो लिक्विड मिक्सचर में दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट के साथ लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बना लेता है। मतलब जो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं उनमें से किसी एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर देता है या इंक्रीज कर देता है, जो थर्ड कंपोनेंट मिलाया जाता है। तो दोस्तों, यह रहा आपका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अब चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि वो किन्हीं दो कंपोनेंट को किस प्रकार सेपरेट करता है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो दोस्तों, माना किसी लिक्विड मिक्सचर एसिटिक एसिड और वाटर को एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में फीड करते हैं, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में भेजते हैं। और एस्टर को दोस्तों, जो थर्ड कंपोनेंट है एस्टर को, उसको रिफ्लक्स के रूप में एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में भेजा जाता है। जो एस्टर जो भेजे हैं एजियोट्रॉपिक, मतलब थर्ड कंपोनेंट रिफ्लक्स के रूप में, वह दोस्तों वाटर के साथ एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप क्रिएट करता है, जो ऊपर से एस्टर और वाटर का एजियोट्रॉप जो होता है वेपर फॉर्म में ऊपर से निकल जाएगा। और नीचे से दोस्तों जो है हमारा एसिटिक एसिड होता है उसको हम निकाल लेते हैं। अब एस्टर वाटर एजियोट्रॉप वेपर को, अब दोस्तों यहाँ से जो एस्टर वाटर एजियोट्रॉप ब्रेकर है, एजियोट्रॉप है, उसको दोस्तों हम एक कंडेंसर से गुजारते हैं। कंडेंस करके एक एक्यूमुलेटर, मतलब दोस्तों एक्यूमुलेटर होता है, एक मान लो टैंक होता है, उसी को एक्यूमुलेटर कहते हैं। उसमें जो एस्टर और वाटर का एजियोट्रॉप होता है उसको कंडेंसर, ये दोस्तों देखें कंडेंसर है, कंडेंसर की सहायता से गुजारते हैं। कंडेंसर का काम दोस्तों होता है जो वेपर फॉर्म में है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एक एक्यूमुलेटर में कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक्यूमुलेटर में दो लेयर हमको प्राप्त होती है। अब दोस्तों, ऊपर वाली जो लेयर है उसमें दोस्तों एस्टर जो रिच लेयर, ऊपर वाली लेयर में दोस्तों एस्टर का मात्रा अधिक है, वाटर कम है। और नीचे वाली जो लेयर है उसमें
वाटर रिच लेयर उसको बोलते हैं। उसमें दोस्तों वाटर की मात्रा अधिक है और एस्टर की मात्रा कम है। अब चलिए दोस्तों, अब जो दोस्तों यहाँ से ऊपरी वाली लेयर से अब जो एस्टर, जिसमें एस्टर अधिक है, उसको दोस्तों एक पंप की सहायता से उसको दोस्तों हम पुनः रिफ्लक्स के रूप में भेज देते हैं। और दोस्तों नीचे की जो लेयर होती है उसमें वाटर और एस्टर होता है। तो दोस्तों नीचे की लेयर में वाटर की मात्रा अधिक होती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की सहायता से एक सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम में भेज देते हैं। अब दोस्तों जो सिंपल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, जब उसको हीट करते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ से हीट करते हैं, यहाँ से दोस्तों वाटर और एस्टर को भेजा जाता है डिस्टिलेशन कॉलम में, और यहाँ से इसको हीट जब करते हैं तो दोस्तों जिसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, वह जो है दोस्तों ऊपर, वह जो है मोर वोलाटाइल जो कंपोनेंट था, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, यहाँ पर दोस्तों एस्टर और वाटर, एस्टर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट होता है, वह जल्दी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। वेपर फॉर्म में चेंज होकर पुनः हम उसे कंडेंसर में भेज देते हैं। और जो वाटर होता है हमारा लेस वोलाटाइल कंपोनेंट होता है, उसे हम बॉटम से निकाल लेते हैं, कर स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस प्रकार हमारा दोनों कंपोनेंट, मतलब एसिटिक एसिड और वाटर, दोनों कंपोनेंट अलग हो गया। अब देखिए दोस्तों, एसिटिक वाटर जो है एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन से हमको प्राप्त हो गया नीचे, और जो वाटर है वो यहाँ से सिंपल डिस्टिलेशन से हमको प्राप्त हो गया। तो दोस्तों यह रहा एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। अब दोस्तों वाटर का 1 atm पर बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होता है, और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 1 atm पर 118.1 सेंटीग्रेड होता है 1 atm पे। तो दोस्तों यह रहा आपका एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता क्या है, यह किस प्रकार किसी लिक्विड मिक्सचर को अलग करता है एक थर्ड कंपोनेंट मिलाकर। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।